नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत आज आपके सामने प्रमाथी और प्रमथ्या ये दो टर्मिनोलॉजी लेके आया हूं। देखा जाए तो दोनों में भी प्रमथन, ये दोनों में भी है। पहले प्रमथन क्या है, पहले मथन क्या है वो देखते हैं, उसके बाद में प्रमथन क्या है। मथना, मथन मतलब जब हम दही लेते हैं उसको जब हम मथते हैं, उसमें पानी डाल के जब हम उसको मथते हैं तो उसमें से छाल बाजू में हो जाता है और मक्खन बाजू में हो जाता है। तो उस हिसाब से जो मथना है उसमें से दो कंटेंट को हम बाजू में सेग्रीगेट करते हैं। तो ये प्रमथन मतलब बार बार मथना मतलब प्रमथन। ये हमारे शरीर में जो व्याधि करने वाले जो दो घटक है, एक जो घटक है उसको बोलते हैं दोष और दूसरा घटक है वो दुष्य। ये दो घटकों को बाजू में करना, सेग्रीगेट करना, ये जो काम करता है वो प्रमथन, ये प्रमाथी करता है। तो प्रमाथी क्या है? प्रमाथी मतलब निज वीर्येन, मतलब निज मतलब नजदीकी मार्ग से, निज नजदीकी मार्ग से उसको बाहर निकालना। वीर्येन वो अपने वीर्य से काम करेगा, वो शीत वीर्य से काम करेगा, उष्ण वीर्य से काम करेगा। अगर उष्ण वीर्य से काम करेगा तो वात और कफ में काम करेगा, शीत वीर्य से काम करेगा तो वो पित्त में काम करेगा। तो उस हिसाब से निज वीर्येन यद द्रव्यम, द्रव्य में जो वीर्य है उस हिसाब से वो काम करेगा। और आगे क्या है? स्रोतोभ्याम दोषा संचयम, कहां पे काम करेगा? तो स्रोतों में काम करेगा। स्रोतों में रहने वाला इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में वो जो कंटेंट है दोष और दुष्य ये सेग्रीगेट हो जाएंगे और निज वीर्य से वो बाहर में जाएंगे। मतलब वो बाहर के रास्ते से, मतलब जो क्लेद है, जो मल है, वो स्वेद से जाएगा, मूत्र से जाएगा या पुरुष से जाएगा। इन तीन मार्ग से दोष वो बाहर जाएंगे। तो यही प्रमाथी बोलते हैं। प्रमाथी क्या है? प्रमाथी ये अतिसार में आया है। अतिसार क्यों हुआ है ये पहले समझ लो। अतिसार क्यों हुआ है? बिकॉज अतिसार, वातज अतिसार बोला है, जब वात दोष बढ़ता है तब स्वेद और मूत्र से द्रवों को खींच कर वो पक्वाशय में लेके आता है और पक्वाशय में अतिसार बनता है। तो क्या हुआ है? तो मूत्र से क्लेदवहनम और स्वेदो क्लेदोधृति से जो क्लेद है, मतलब दोष और दुष्य की जो समूर्चना है, वो स्वेद और मूत्र से जो बाहर जाने वाली थी वो बाहर में न जाते हुए वो पक्वाशय में आ गई और अतिसार हो गया। तो वहां पे भी दोष और दुष्य की समूर्चना होती है। हर व्याधि में दोष दुष्य समूर्चना जनित व्याधि, इसको बाइफर्केट करने के लिए हर व्याधि में हमें प्रमाथी ड्रग यूज करना जरूरी है। तो प्रमाथी क्या है? प्रमाथी ये प्रमथ्य प्रोचे द्रव्यात कल्की कृतात शुतात, तो ये अष्टगुणितम तत्सम पानम महु पलद्वयम, उसकी जो मात्रा है वो दो पल की है, उसमें कल्क यूज किया जाता है। कल्क जो मैंने हमको प्रमथ्या बोला है कि वो वीर्य से काम करेगा, यहाँ भी प्रमथ्या ये वीर्य से ही काम करता है। तो यहाँ पे हमें 8 गुना जल डालना है, उसमें 1 पल ये चूर्ण डालना है और कृतात, कृत युष अकृत युष, कोई वैद्यगण उसको कृत युष अकृत युष बोलते हैं, कोई जन बोलते हैं नहीं बस पानी को उबालना है, छान के क्वाथ मात्रा में उसको लेना है, बिकॉज ये क्वाथ संकल्पना में आया हुआ प्रमाथी है, प्रमथ्या है। तो इसीलिए उसके बाद में यवागु भी आया है। तो प्रमथ्या के बाद यवागु आया है। तो इसमें हम आहार के साथ अगर ड्रग यूज करेंगे तो ये मध्यम, ये प्रमथ्या ये मध्यम अतिसार में यूज किया जाता है, जो कि अतिसार की 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर दोष कम है तो लंघन करना है, दोष मध्यम है तो प्रमाथ्या यूज करना है, दोष ज्यादा है तो हमें शोधन करना है। तो ये पाचन के लिए यूज किया हुआ प्रमथ्या है। तो इसमें हम आहार के साथ भी उसमें हम डाल सकते हैं और उसकी मात्रा 2 पल की मात्रा में हम औषध सेवन हम ले सकते हैं। तो ये हुआ प्रमथ्या। तो वातज अतिसार होता है तो प्रमथ्या में कौन कौन से ड्रग यूज किया जाता है? तो यहाँ पे कृष्णपर्णी, गोक्षूर, मंजिष्ठा, कंटकारी यूज किया जाता है। पित्त अतिसार होता है तो क्या करना है? तो यहाँ पे उशीर, हिबेर, मुस्ता, पिंपली, शुंठी और धनिया यूज किया जाता है। कफज अतिसार हो तो क्या? पिंपली, शुंठी, धनिया, अजवाइन और वचा यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये प्रमथ्या वात पित्त कफ के अनुसार किया जाता है। आम दोष हो तो क्या किया जाता है? अगर आम दोष हो अतिसार में, तो अतिसार में क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज अतिसार की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ये हमें ग्रहणी में यूज किया जाता है। ग्रहण की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या बोला है कि अगर निराम अवस्था रहेगी तो अजीर्णवत चिकित्सा करो और सामता रहेगी तो अतिसारवत चिकित्सा करो। तो ये अतिसार, तो हमें ग्रहणी आईबीएस में ये ड्रग यूज करना है। तो आम दोष रहेगा, वातज के अनुसार रहेगा, तो यहाँ पे सुगंधी वाला उशीर और शुंठी यूज करना है। पित्त का आम रहेगा तो मुस्ता और
पर्पटक यूज करना है, कफ रहेगा तो वचा और अतिसार यूज करना है। इससे भी आगे अगर जाएंगे तो वहां यहाँ पे शालीपर्ण्यादि गण आया है, चरक चिकित्सा 19/25 में शालीपर्ण्यादि गण आया है। ये भी हमें प्रमथ्य के हिसाब से हमें उसको बनाना है और उसको हमें देना है। उसके बाद सुश्रुत में एक 40 गण आए, यहाँ पे उन्होंने अपराजिता खंड बोला है, और सुश्रुत उत्तर स्थान में 40/35 में 20 प्रमथ्य यूज किए, जाके वहां पे आप देखो, ये हम आहार के साथ हम दे सकते हैं। तो सुश्रुत में 3 वर्ड में अतिसार खत्म किया है। 3 वर्ड, कौन कौन से 3 वर्ड है? तो एक पहला जो वर्ड है वो पाचन, दूसरा जो वर्ड है वो संग्राही, और तीसरा जो वर्ड है वो दीपनीय। ये 3 वर्ड में सुश्रुत ने अतिसार की ट्रीटमेंट खत्म की है। तो पाचन में मुस्तादि गण यूज करना है, संग्राही में अंबष्टादि हिम्बेरादि जो गण है, अंबष्टादि और हरिद्रादि गण है, वहां पे हमें यूज करना है, और दीपनीय में पिंपलादि गण यूज करना है। तो इस हिसाब से हमें ये प्रमथ्या के साथ, ये अगर हम ड्रग यूज करते हैं तो अतिसार की ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो अतिसार के साथ हम ग्रहणी की ट्रीटमेंट करते हैं, ग्रहणी के साथ हम आईबीएस की ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस हिसाब से ये क्लेद की ट्रीटमेंट है, ये द्रव की ट्रीटमेंट है, ये द्रव महाभूत की ट्रीटमेंट है, अर्श ग्रहणी अतिसार की ये ट्रीटमेंट है, एक दूसरे में यूज की जाती है। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। प्रमथ्या अगर आपको ये टर्म समझती है तो आप अपने ट्रीटमेंट में यूज करो, आपके पेशेंट को दे दो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।